हेलो व्यूवर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त अलियान नईम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। जैसे कि सभी दोस्तों को पता है, पूरे पाकिस्तान में सर्दियों की आमद हो गई है। सर्दियों के साथ ठंडी हवाएं चल गई हैं, फॉग और धुंध का सिलसिला भी जारी हो गया है। तो इसी हवाले से आज ये वीडियो बनाई है कि आपको अपने बर्ड्स को किस तरीके से सर्दियों में महफूज रखना है, उनको आपको क्या ग़िज़ा देनी है, उनको आपको ब्रीडिंग के लिए बॉक्स देना है कि मटकी देनी है। इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और होपफुली आपको वीडियो पसंद भी आएगी। और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों के लिए ये वीडियो बन रही है कि परिंदों की किस तरीके से हिफाजत करनी है। तो सबसे पहली और अहम बात यह है कि परिंदों को किस तरीके से महफूज रखना है, उनके लिए किस तरीके से उनका केज या कॉलोनी उनको सेव करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत से मेरे दोस्त होते हैं वो अपने केज या कॉलोनी पे कपड़ा डाल देते हैं। और मुझे उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने भी कपड़ा डाला हुआ है, ये रहा। तो ये एक कपड़ा मेरा रह गया है, बाकी इसका आगे वाली साइड का कपड़ा उतार गया है और एक साइड और यहाँ का भी कपड़ा उतर गया है। तो मैंने ये दो जगह के कपड़े उतार लिए हैं। मेरी तीसरी जगह का मेरा कपड़ा रह गया था, इसको उतारना था मुझे। इसको उतारने की वजह ये थी कि इसकी जगह हम लगाएंगे पॉलीथीन शीट्स लगाएंगे। पॉलीथीन शीट्स में फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो केज या कॉलोनी है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगी। आपको पॉलीथीन शीट्स में इतनी जगह छोड़ देनी है कि आपका जो बर्ड्स है वहाँ से ईज़िली सांस ले सके। अब कपड़े लगाने में क्या होगा कि कपड़ा जब हवा चलेगी ना तो आपका कपड़ा उड़ेगा, उड़ने लगेगा। उससे आपके बर्ड्स के जो केज या कॉलोनी है उसमें हवा पास होगी और आपका बर्ड्स को तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये होगा कि आपको अपने बर्ड्स को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना है पॉलीथीन शीट से। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपको मस्ट कंट्रोल रखना है। टेम्परेचर जो कॉलोनी या केज का है, जो बर्ड बर्दाश्त कर सकता है, वो टेम्परेचर होने चाहिए 20 to 25। जी, 20 to 25 टेम्परेचर आपका बर्ड्स की कॉलोनी या केज का होगा तो आपका बर्ड इजीली उसको बर्दाश्त कर लेगा। और ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी आपकी होनी चाहिए 50 to 70 ह्यूमिडिटी आपका बर्ड ईजिली बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है 70 to 75 तो भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो गई तो आपका बर्ड बीमार हो जाएगा, उसको नज़ला हो जाएगा, उसको ज़ुकाम हो सकता है, उसका गला ख़राब हो सकता है, बुखार और तरह तरह की बीमारी उसको हो सकती है। तो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मस्ट कंट्रोल में रखना है। आपकी कॉलोनी हो गई या आपका केज हो गया, को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मस्ट कंट्रोल रखना है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि बर्ड्स को किस तरीके से उनको ब्रीड पर लाना है और उनको ब्रीडिंग बॉक्स देना है कि मटकी देनी है। अब बात हो जाती है कि आपको दिख ही रहा होगा मेरी कॉलोनी में मटकी रखी हुई है। और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो आपको दिखाया था, ये वही वाली कॉलोनी है फिंचों की, जिसमें फिंच ने हर आंडी में अंडे ही अंडे दिए हुए थे। तो मैंने अभी तक इनको डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मैंने इनकी हांडियाँ नहीं उतारी हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने बर्ड्स को बॉक्स दें। बॉक्स देंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि ये बात मेरे सभी दोस्तों को पता होगी कि मटकी ठंडी होती है और जब उस पर बर्ड आपका एग देगा और एग में से अगर बच्चा निकल भी आता है खुशकिस्मती से, इस वजह से खुशकिस्मती बोल रहा हूँ कि सर्दी में हांडी हो जाती है ठंडी। अब जब हांडी ठंडी होगी उसमें बर्ड्स आपका एग तो दे देगा। जब आपका एग देगा ना तो इसमें डेड और शेल का सीन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बच्चा निकल भी आता है तो आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते तक सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा वहाँ की ठंड जो होगी हांडी की। तो इस वजह से आप बॉक्स लगाएं और बॉक्स में उनको अच्छा मटेरियल दें कि वो अपनी नेस्टिंग कर सकते हैं, अच्छी घास दें उनको ताकि वो पूरी तरीके से उनका जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो प्रोटेक्ट रह सके। अब तीसरी और अब चौथी बात कर लेते हैं। तीन बातें हो गई, अब चौथी बात ये है कि आपको फूड में क्या देना है अपने बर्ड्स को, जो सबसे अहम बात है। देखिए, बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए आप जो फूड देंगे वो होगा एग फूड।
एग फूड आप अपने बर्ड्स को दें। एग फूड आपके बर्ड्स खाएंगे तो आपके बर्ड्स में गर्माई रहेगी, उनके बच्चे जल्दी ग्रोथ करेंगे, उनके बच्चों में कैल्शियम और विटामिन की कमी नहीं होगी। और जो आप उनको बाजरा दे रहे हैं, सीड्स दे रहे हैं, उसमें आप ऑलिव ऑयल मिक्स कर सकते हैं, उसमें आप फ़िश ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। उससे आपके बर्ड्स में गर्माई रहेगी और आपका बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेगा और जल्द ब्रीड पर भी आ जाएगा। दोस्तों ये कुछ 4-5 मेन बातें हैं, अगर आप इन पर तवज्जो हैं तो आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। सबसे पहली बात जो थी वो थी आपको अपने पूरे केज या कॉलोनी है उसको पॉलीथीन शीट से कवर कर लेना है। दूसरी जो मस्ट अहम बात है वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर आपको 20 to 25 रखना है। आप टेम्परेचर चेक करने के लिए आप क्लॉक टेम्परेचर भी लगा सकते हैं अपनी कॉलोनी में। ह्यूमिडिटी के लिए आप अपनी कॉलोनी में स्ट्रीम डिवाइस भी लगा सकते हैं। अपने केज या कॉलोनी को गर्माई देने के लिए आप बल्ब लगा सकते हैं। बल्ब आपको सेवर वाला बल्ब नहीं लगाना है, आपको बल्ब येलो वाला बल्ब लगाना है, 50 से 60 वोल्ट का आता है वो बल्ब, आप वो लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपने बर्ड्स को एग फूड दें, उनको सीड्स बाजरा जो भी है उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स कर दें, उसमें फ़िश ऑयल मिक्स कर सकते हैं। और तो आप उनको ब्रीडिंग करवाएं तो ब्रीडिंग बॉक्स दें और उस ब्रीडिंग बॉक्स के लिए उनको अच्छा मटेरियल दें। अगर आप मटकी में ब्रीड करवाएंगे तो उनका अंडे बच्चे दोनों सेफ नहीं रहेंगे, आप उनको ब्रीडिंग बॉक्स दें। तो दोस्तों यही कुछ 4-5 मेन बातें हैं, अगर आप इन पे तवज्जो दें तो आपका बर्ड सर्दियों में बीमार नहीं होगा। वो करें जो मैंने आपको बताया उस तरीके से चलाएं तो आपका बर्ड्स इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बीमार नहीं होगा। और आपको बर्ड्स की लाजमी सर्दियों में हिफाजत करनी है। मिसाल के तौर पर जैसा आपका एक जोड़ा है और फ़र्ज़ करना उसने 2 बच्चे दिए हैं। अब क्या 2 बच्चे तो उसने दे दिए, अब आपने सर्दी से उसकी एहतियाती तदाबीर नहीं करी तो आपकी मेल या फीमेल में से कोई एक अगर बीमार हो गया या हो गई तो समझें आपके जो पूरे 4 पीस हैं ये पूरे के पूरे ज़ाया हो जाएंगे। आपका एक तो जोड़ा ज़ाया हो गया और आपके जो पीछे 2 बच्चे रह गए वो भी मर जाएंगे। तो इस वजह से आपको अपने बर्ड्स के लिए लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर करनी है, उनको अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना है, उनको एग फूड देना है, उनको गर्माई देनी है। आप चाहें तो अपनी कॉलोनी में आप बल्ब भी लगा सकते हैं। और तो और अगर आपका कोई भी बर्ड्स बीमार हो जाए तो उसको आप फ़ौरन अलग कर दें। इससे पहले कि दूसरे बर्ड्स को आप वो बीमारियाँ हों तो आप अपने बर्ड्स को अलग कर दें। और यही थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद है कि दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और किसी भी दोस्त को अगर मालूमात है मुझसे ज़्यादा तो मुझे भी इन्फॉर्म करें, हम सबको इन्फॉर्म करें ताकि हम सब अपने बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। देखें ये नफ़ा और नुकसान तो अल्लाह के हाथ में, इसमें तो हम सब मुसलमान भाइयों का ईमान है कि अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन हम अपने आप को नुकसान से बचा भी सकते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर करके। तो होपफुली जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं आप अपने बर्ड्स को करेंगे, अपने बर्ड्स के लिए बचाएंगे उनसे सर्दियों से। और तो और मुझे भी इन्फॉर्म करेंगे जो मैं अपने बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो थैंक यू, जब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।